सच न्यूज और मैं हूं रूज फातिमा और मैं हूं एहसन रजा। बुलेटिन का आगाज इस दुआ के साथ कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। साथ ही आपको खबर दें कि नवाज शरीफ और लीगी क़यादत के खिलाफ बगावत के मुकदमात वज़ीर आज़म ने नोटिस लेकर वजाहत मांगी तो वज़रा क्या, मुआविनीन और मुशीर सभी वजाहतें देने लग गए। पेट्रोल कैसे पड़ा, चीनी कैसे चोरी हुई, आटा कहाँ गया, ये वो सवालात हैं कि माजी में वजीर आज़म इमरान खान इनसे लाइल्म पाए गए। नवाज लीग के इल्जामात और वजीर आज़म की लाइल्मी से मामला मजीद पेचीदा हो गया। अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई का नवाज शरीफ और लीगी क़यादत पर मुकदमे के इंदराज से लातल्की का मौक़िफ़ गलत निकला। नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का मुद्दई खुद क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता है, लेकिन तर्जमान गवर्नर पंजाब का कहना है कि बगावत के मुकदमे के मुद्दई का गवर्नर पंजाब से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के मुताबिक वजीर आज़म ने मुकदमा के इंदराज को सख्त नापसंद किया है, लेकिन अभी तक मुकदमा खारिज भी नहीं हो सका। उधर चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार आफरीदी ने कहा है रियासती इदारों के खिलाफ बोलने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। जो बयानिया हिंदुस्तान का है वही नवाज शरीफ का है। मुल्क से बाहर बैठ के आप अंडर ओथ रहे हों और आप रियासत के बारे में, रियासती इदारों के बारे में, चाहे वो सलमान रुश्दी या चाहे कोई और, या वो लोग जो शरीयत को चैलेंज करते हैं और इस धरती माँ के बारे में बुरा भला कहते हैं और वो दियारे गैर में पनाह लेके पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, तो ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। उधर मामले खसूसी शहबाज गिल ने वजाहत पेश करते हुए कहा है कि लोगों को गद्दारी, मुसलमानी के सर्टिफिकेट नवाज शरीफ ने ही बांटने शुरू किए थे। सेनेटर फैसल जावेद ने इदारों पर हमलों को नून लीग का पुराना वतीरा करार दे दिया। तहरीक इंसाफ का लीगी क़यादत पर मुकदमे के इंदराज से लाताल्लुकी का मौक़िफ़ गलत निकला। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाला पीटीआई का तंजीमी ओहदेदार निकला। बदर रशीद खान हीरा लाहौर में पीटीआई यूथ विंग रावी टाउन का सदर है। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का मुद्दई खुद क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता है। बदर रशीद पर इक़दाम कत्ल, नाजायज असला और कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक बदर रशीद तहरीक इंसाफ की जानिब से यूसी चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ चुका है। दूसरी जानब गवर्नर हाउस ने नून लीग के कायदीन के खिलाफ मुकदमा के मुद्दई से लाताल्लुकी का इजहार किया। तर्जमान गवर्नर पंजाब का कहना है कि बगावत के मुकदमे के मुद्दई का गवर्नर पंजाब से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब भर से हजारों अफराद गवर्नर पंजाब से मुलाकात करते हैं। मुलाकात के लिए आने वालों का तस्वीर बनाना मामूल की बात है। चौधरी सरवर सियासत में वोज़ादारी के कायल हैं। मुखालफिन के खिलाफ किसी मुकदमा या इसकी हौसला अफजाई का सवाल ही नहीं पैदा होता। तर्जमान पुलिस का कहना है कि थाना शाहदरा में मुकदमा रियासत या किसी रियासती इदारे की जानब से दर्ज नहीं, बल्कि ये मुकदमा एक शहरी बदर रशीद की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। सबूत मिले तो कार्रवाई होगी। इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे, मालूम करेंगे कि गद्दारी का मुकदमा किसने दर्ज कराया। हो सकता है कि नवाज शरीफ के खिलाफ FIR उनके अपने लोगों ने ही दर्ज कराई हो। ये पंजाब हुकूमत मालूम करेगी कि ये किसने किया है, वो तफ्तीश करेगी, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ना इतने फारिग हैं और ना वो FIRों के पीछे चलते रहते हैं। हमने कोई गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बयान किए। अगर हम ये कहते हैं कि जो बयानिया हमारे दुश्मनों का है, अगर वही बयानिया कोई, अगर हमारा कोई भी सियासी लीडर उसका भी बयाना वही हो, तो हम इससे क्या इन्फर करेंगे? हम यही करेंगे कि आप यार दुश्मन की जुबान बोल रहे हो। अब फैटफ की एग्जांपल मैंने आपको दी है कि फैटफ की एग्जांपल यही थी कि वो इंडिया उसके पीछे था। अब जो लोग मुखालिफत कर रहे थे वो क्यों मुखालिफत कर रहे थे? कराए के तर्जुमानों के दरमियान झूठ बोलने का मुकाबला जारी है। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि साबिक DG FIA पर शरीफ फैमिली के खिलाफ केस बनाने के लिए दबाव डाला गया। बशीर मेमन के इनकार के बाद नैब को इस्तेमाल किया। हकाइक से आवाम को आगाह रखना अपोजिशन का काम है।
بشیر میمن صاحب کا انٹرویو آیا اور انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کو وزیر اعظم نے اپنے دفتر بلایا جب وہ حکومت میں آئے، اور یہ پچھلے ڈی جی ہیں، یہ کوئی 10 سال 15 سال 20 سال پرانے ڈی جی نہیں ہیں، یہ فارمر ڈی جی FIA ہیں۔ کہ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران صاحب نے ان کو اپنے دفتر میں بلایا اور دفتر میں بلا کر انہوں نے کہا کہ تم نے کوئی کیس نہیں بنایا، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے شریف فیملی کے بارے میں وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اور ہماری تمام ویب سائٹس پہ یہ جو بشیر میمن صاحب کا انٹرویو ہے وہ اپلوڈڈ ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کے بارے میں تم نے کیس نہیں بنایا، تم نے مریم نواز، شہباز شریف، کیپٹن صفدر، حمزہ شہباز اور وہ جو بیٹا ہے شہباز شریف کا سلمان شہباز، اس کے خلاف کیس بنانا ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید اپنے بیان پر ڈٹ گئے، بولے شین لیگ بن کر رہے گی، شہباز شریف بڑے عقل مند آدمی ہیں، وہ ان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے، مریم نواز کا خاتون ہونے کی وجہ سے احترام کرتا ہوں، پیپلز پارٹی اپوزیشن کے ساتھ زیادہ دیر نہ چلنے کی پیش گوئی بھی کر دی، انہوں نے اپوزیشن کی وجہ سے کورونا پھیلنے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔ پیپلز پارٹی کسی صورت میں زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ 18 تاریخ کو سانحہ کارساز کے جلسے میں یہ جا رہے ہیں، اچھی بات ہے کہ ان کو بھی احساس ہو کہ دہشت گردی کتنی بری چیز ہے۔ میں جو ڈیٹ دے چکا ہوں 31 دسمبر سے 20 فروری تک کی مسلم لیگ شین بنے گی۔ عقل مند لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے شین شہباز کے بارے میں نہیں کیا، شہباز بڑا سمجھدار آدمی ہے، سوچ سمجھ کے سیلف پروٹیکشن میں اندر چلا گیا تاکہ کام نہ کرنا پڑے۔ مریم نواز کو مخاطب کرنا شیخ رشید کو مہنگا پڑ گیا، رانا ثناء اللہ کی وارننگ۔ لیگی رہنما نے مزید کہا کہ شیخ رشید اپنی اوقات میں رہو، بھارتی اگر یہاں سرگرمیاں کر رہے ہیں تو حکومت نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ گجرانوالہ جلسے سے PDM کی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا، جلسوں کے صرف اعلان سے حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں۔ تم نے 2-3 دن پہلے جو تم نے مریم نواز صاحبہ کو مخاطب کر کے بات کی ہے، تم اپنی اوقات میں رہو، یہاں پہ رک جاؤ تم۔ اگر تم اپنی اوقات سے باہر ہوگے تو پھر اس کا جو ہے وہ انجام درست نہیں ہوگا۔ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈر ہے، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اسے مخاطب کرتے ہو اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہو؟ اس حد کو کراس نہ کرنا، اس کو کراس کرنا جو ہے وہ تمہیں مہنگا پڑے گا۔ اور سیاست میں اختلاف رائے رکھنا، تنقید کرنا تو جمہوریت کا حسن ہے، مگر جب معاملہ ایک دوسرے کے لیے نامناسب جملوں کے استعمال تک بڑھ جائے تو صورتحال معاشرے کے لیے سود مند نہیں رہتی۔ زرداری کا تو میں ترجمان نہیں ہوں، آگے مجھے آپ نے بلو رانی کے ساتھ لڑا دیا، کہیں بریک اپ ہی نہ ہو جائے، مجھے خطرہ ہے۔ یہ ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید احمد، انہیں کسی اور سے بریک اپ کا ڈر نہیں ستا رہا، نہ ہی یہ جملہ کسی فلمی ہیروئن کے لیے ہے، بلکہ ان کے مخاطب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ہیں۔ مگر یہ کوئی نئی بات نہیں، پاکستانی سیاست میں تنقید کے نام پر ذاتی جملے، نامناسب جملوں کا استعمال تو اب عام سی بات لگتی ہے۔ اب تم منتخب ہوئے ہو PTI کے ووٹوں سے، خود اپنی ذات کے حوالے سے تو تم کونسلر منتخب نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1 ہو تم صرف شیطانیت میں، بد زبانی میں۔ پارلیمان ملک کا مقدس ترین ادارہ، آئین کے مطابق تو ایوان میں عوامی مسائل پر بحث اور قانون سازی کے عوامل طے ہونے چاہیے، مگر بدقسمتی سے گرما گرمی میں بات انسان کو جانور سے تشبیہ دینے تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک تو یہ ڈبو صاحب بولے جا رہے ہیں، میں اب ان کا کیا کروں، میں انہیں گھر چھوڑ کے آیا تھا، یہ پھر ادھر آ گئے، تمہیں تو میں باندھ کے آیا تھا۔ مشاہد پلیز تشریف رکھیں۔ سیاسی حریف کو جواب دینا ہو تو نام لے کر بات کرنا شاذ و نادر ہی نظر آتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ حکومتی وزراء تک پارٹی چیئرمین کو والد کی نسبت سے مخاطب کرتے ہیں۔ یہاں پہ پرچی والا بھی آ جاتا ہے، زرداری کا بیٹا کیا ہمیں باتیں سنا رہا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں سیاسی رہنماؤں کو عوامی نمائندے اور ملک کا چہرہ سمجھا جاتا ہے۔ عوام پوچھتی ہے کہ ایسے نامناسب جملوں کے استعمال ذاتیات پر بات کرنے سے کیسے بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اپوزیشن کی ضبط بندی، حکومت مخالف تحریک کی تیاریاں، گرم ہوتے سیاسی ماحول کی حدت کابینہ اجلاس میں بھی محسوس کی گئی۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں اون شرازی۔
वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक, अपोजिशन की हुकूमत मुखालफ तहरीक और जलसों का जायजा, हिज़्ब इख्तिलाफ की हिकमत अमली से निपटने के लिए जवाबी पॉलिसी पर भी गौर। कप्तान ने खिलाड़ियों को हुकूमती कामयाबियाँ और मौक़िफ़ अवाम के सामने पेश करने की हदायत कर दी। काबीना इजलास में बढ़ती महंगाई का तज़किरा भी हुआ। सराय के मुताबिक वफाकी वज़ीर असद उमर ने शुरका को ब्रीफ किया कि गंदम दरामद करने से आटा सस्ता हो जाएगा। काबीना ने चीनी की कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला भी किया। काबीना ने शेख रशीद के पेश करदा रेलवे बहाली के प्लान की मंजूरी भी दे दी। सैयद शिराजी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरबराही के लिए सबको मौका मिलना चाहिए। अपोजिशन की 5 जमातों में इत्तफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक पीटीएम की सरबराही रोटेशन पर न देने पर एएनपी की बड़ी शख्सियत ने इत्तेहाद से निकलने की धमकी दे दी। पीटीएम की सरबराही बारी बारी मुख्तलिफ जमातों को दी जाए। एएनपी, कौमी वतन पार्टी, बीएनपी बेंगल, नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के दरमियान राब्ता। ज़राए के मुताबिक पीटीएम की सरबराही रोटेशन पर न देने पर एएनपी की बड़ी शख्सियत ने इत्तेहाद से निकलने की धमकी दे दी। मेयर इस्लामाबाद ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। शेख अंसर अजीज कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की बेजा मुदाखलत की वजह से एहतजाजन इस्तीफा दिया। पीटीआई की जानिब से 2 बार रेफरेंस दायर करके हटाया गया। दोनों बार अदालत ने ओहदे पर बहाल किया। उनका मजीद कहना था कि नैब करप्शन केसेस में भी बेगुनाही साबित हुई। मेयर इस्लामाबाद के ओहदे की मुद्दत में अभी 4 माह बाकी हैं। पाक फौज के सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि दरपेश चैलेंजेस से मौसर अंदाज में निपटने के लिए बेहतरीन तैयारी जरूरी है। उन्होंने ये बात सिकरदू और गिलगित के दौरे के दौरान जवानों से खिताब के दौरान कही। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्कर्दू और गिलगित का दौरा किया। स्कर्दू पहुंचने पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ को कंट्रोल लाइन पर तैनात अफसरों और जवानों की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों से खिताब भी किया और उनके बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने खतरात का मौसर अंदाज में जवाब देने के लिए आला सतह की तैयारियों पर जोर दिया। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने गिलगित में एससीओ के स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह किया। सिंध काबीना ने सदारती ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि वफाक ने सिंध पर शब खून मारने की कोशिश की। तर्जुमान वज़रा वहाब का कहना था कि वफाक ने 2 सितंबर को चुपके से ऑर्डिनेंस जारी किया। अब हमें वफाक पर भरोसा नहीं। जो भी जमीन होगी वो सिंध गवर्नमेंट की है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, तो ये कैसे उसको क्लेम कर सकते हैं कि ये जमीन उनकी है? सिंध की जमीन थी, है और रहेगी। आइलैंड सिंध की आवाम की मिल्कियत है। वफाकी हुकूमत का, सदर मुमलिकत का ये ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला सरीहन आइन की खिलाफ वर्जी है। इसलिए हमने इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट किया है। चूंकि आपने गैर इखलाकी एतबार से, गैर कानूनी एतबार से इस ऑर्डिनेंस का इजरा किया, अब हमें भरोसा नहीं है आपकी बात। साबिक कप्तान वसीम अकरम की साहिल पर गंदगी जमा होने की वीडियो वायरल होने के बाद डीएचए इंतजामिया हरकत में आ गई। सफाई का काम शुरू कर दिया। ट्रैक्टर के जरिए कचरा उठाया जा रहा है। प्लास्टिक बैग्स और दीगर अशिया के रैपर्स कहीं और नहीं बल्कि कराची के साहिल समंदर पर जमा हैं। इस कचरे को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कई माह से सफाई नहीं हुई। गुज़िश्ता रोज कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने साहिल समंदर पर गंदगी देखकर वीडियो बनाई, जिसमें उन्होंने साहिल पर गंदगी जमा होने को शर्मनाक करार दिया है और सफाई की अपील की थी। वीडियो वायरल होने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई और सफाई का काम शुरू कर दिया। साहिल पर गंदगी ही नहीं बल्कि सेवरेज का पानी भी समंदर बोर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से बदबू के साथ साथ आबी हयात की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। सरकारी मुलाजमीन का सब्र जवाब दे गया। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुजाहिरीन ने मार्च करते हुए पार्लियामेंट के बाहर पड़ाव डाल लिया। मुजाहिरीन कहते हैं मुतालिबात की मंजूरी तक हटेंगी बिल्कुल भी नहीं।
महंगाई की शिद्दत में इजाफे के सामने हमारी तनख्वाहें कुछ नहीं। तनख्वाहें और अलाउंसेस बढ़ाओ वरना धरना नहीं होगा खत्म। आपके ये मुतालिबात उठाऊंगा और आप लोगों की आवाज पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन की 16 तंजीमों ने मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज का सहारा ले लिया। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद तमाम रुकावटें रोनते हुए पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंची। मुजाहिरीन कहते हैं अद्वियात, आटा, चीनी, सब्जियां, फल सब 100% तक महंगे हो गए। हमारी 2 साल से 5% तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं। अब गुजारा मुश्किल हो गया है। हमें साल में जून में जिस तरीके से पिछली हुकूमतें सरकारी तनख्वाहों में महंगाई और इन्फ्लेशन के हिसाब से जो है वो इजाफा करते थे, इस हुकूमत ने वो भी नहीं किया, वो भी हमने सह लिया। लेकिन अभी जो तजावीज़ सामने आ रहे हैं, हम ये समझते हैं कि हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी महफूज नहीं हैं, उनका मुस्तकबिल भी महफूज नहीं है। पहली दफ़ा बहुत जुल्म होता जा रहा है, ठीक है। उनका जो इंक्रीमेंट है वो काटता जा रहा है, पेंशन, कम्यूटेशन, ग्रेजुएटी, ये सब कुछ ख़त्म करने का प्रोग्राम है। तो इसलिए हम निकल आए हैं कि अपने बच्चों को जो है तहफ़्फ़ुज़ दे। शुरा कहते हैं हमारे वोटों से ऐवानों में पहुंचने वालों ने 100% तक तनख्वाहें बढ़ाने के कानून पास कर लिए। क्या हमारी कोई जरूरियात नहीं? ये सिर्फ हमारे स्कूलों से, मुख्तलिफ बरादरी, क्लर्क्स बरादरी से, जो ऑडिटर है उन लोगों से, CNW से मुख्तलिफ लोग जो आए हैं, ये सिर्फ मामूली थोड़े लोग आए हैं। हमारी हिकमत ये है कि इसके बाद अगर ये लोग हमारे मुतालिबात नहीं माने तो इंशाअल्लाह हमारे जो बुजुर्ग है वो हमें हिदायत देंगे। हम अपने डिस्ट्रिक्ट में फिर ये होगा कि वह भी एहतजाज होगा। किसी गवर्नमेंट ने सरकारी मुलाजिमीन का हक पायमाल नहीं किया है, बल्कि दिया है और सबसे ज़्यादा दिया है। इस गवर्नमेंट ने जो है वो तब्दीली के नाम से वोट लेकर आया है। हम तो उससे बहुत से तवक्कुआत थे, लेकिन उसने सरकारी मुलाजिमीन को इतनी गमज़दा किया है कि उसकी ज़िंदगी गुजारना उस पर मुश्किल हो गया है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया रिटायरमेंट की पुरानी मुदत बहाल, तनख्वाहों पेंशन में इजाफे समेत महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ सज्जाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। महंगाई का नया तूफान आने का इम्कान। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की सब्सिडी कम करने की सबरी ECC में पेश करने का फैसला कर लिया है। महंगाई पहले ही आसमान से बातें कर रही है तो दूसरी तरफ ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की सब्सिडी कम करने की समरी ECC में पेश करने का फैसला कर लिया। वजारत सनत और पैदावार की समरी भी ECC इजलास में पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इजलास में सब्सिडी पर दी जाने वाली अशिया जरूरत की कीमतों का जायजा लिया जाएगा। भारत की रवायती हठधर्मी बरकरार। एक बार फिर जासूस दहशतगर्द कुलभूषण जाधव केस की अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील मुकर्रर करने से मुतालिक मुआवनत तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को वकील फराहम करने से मुतालिक वजारत कानून की दरख्वास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि भारत ने कुलभूषण केस में 7 सितंबर को जवाब भिजवाया, जिसमें 4 बेबुनियाद एतराजात उठाए गए। भारत ने लंदन में प्रैक्टिस करने वाले कन्वीनियंस कौंसिल को बतौर वकील पेश करने की इजाजत मांगी है। ऑर्डिनेंस के तहत कुलभूषण खुद कौंसलर या नुमाइंदे के जरिए कार्रवाई का हिस्सा बन सकता है, लेकिन भारत जानबूझकर कुलभूषण यादव केस से भाग रहा है। अभी यही ऑप्शन रह जाता है कि हुकूमत कुलभूषण यादव के लिए वकील मुकर्रर करे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या ये अदालत अपने तौर पर कुलभूषण के लिए वकील मुकर्रर कर सकती है। अदालत की मुआवनत करें कि भारत या कुलभूषण की मर्जी के बगैर वकील मुकर्रर करने के क्या असरात होंगे। और नौजवान को हीरोगिरी महंगी पड़ गई। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वाला गिरफ्तार हो गया। पत्तोकी पुलिस ने मुलजिम को धर लिया। मुलजिम ने बच्चे के हमराह असलहे की वीडियो अपलोड की थी। यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। पैगाम पाकिस्तान के तहत मुल्क में मसलकी हम आहंगी के फरोग के लिए 20 नुकाती मुत्तफ़िक़ा ज़ाब्ता इख़लाक़ तैयार कर लिया गया, जिस पर जय्यद उलमाए कराम ने अपने दस्तखत कर दिए हैं।
पैगाम पाकिस्तान के तहत मुल्क में मसलकी हम आंगी के फरोग के लिए 20 नुकाती एजेंडा तैयार किया गया है और पैगाम पाकिस्तान का हाम इजलास वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल क़िबला अयाज अल्लामा आरिफ वाहिदी, अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी, सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी और मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, प्रोफेसर साजिद मीर समेत दीगर उलमा शरीक हुए। ज़ाब्ता इखलाक तय पाया है कि तमाम शहरियों का फर्ज है कि पाकिस्तान के दस्तूर को तस्लीम करें, तमाम शहरी रियासत के साथ अपनी वफादारी के हल्फ को निभाएं और दस्तूर पाकिस्तान के इस्लामी साख्त और कवानीन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ज़ाब्ता इखलाक तय पाया है कि पाकिस्तान के शहरियों को ये हक हासिल है कि शरीयत के नफाज के लिए पुरअमन जिद्दोजहद करें। इस्लाम के नफाज के नाम पर रियासत के खिलाफ मसल्ला कार्रवाई, तशद्दुद और इंतशार की तमाम सूरतें बगावत समझी जाएंगी। किसी फर्द को यह हक नहीं कि वो किसी को भी काफिर करार दे। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि हम सबको मिलकर नफरत और तफरकाबाजी फैलाने की साजिशों को नाकाम बनाना होगा। अरबईन हुसैनी वहदत का मजहर होगा। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी ने दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस वक्त दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशों में मसरूफ है, जिनको हमने मुत्तहिद होकर नाकाम बनाना है। इन हालात में अहले तशय्यो, अहले सुन्नत उलमा उकला का आपस में बायमी तौर पर मिल बैठना बहुत अहमियत का हामिल है, ताकि लोगों को पैगाम जाए ये इकट्ठे हम लोग। ये एक अहम मसला है। दूसरा मसला, सियासी इख्तलाफात को नफरतों और दुश्मनियों में ढाला जाए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी का कहना था कि हमने हमेशा इत्तेहाद व वहदत को फरोग दिया और मुल्क में इस्तेहकाम और अमन के लिए अपना किरदार अदा किया। चेलम सैयद शुहदा और शुहदा करबला का चेलम हुसैनियों की यूनिटी का, पाकिस्तानियों की यूनिटी का दिन होगा। इस दिन हम इतने यूनाइट और इकट्ठे होंगे कि दुश्मन ने जो नफरतें फैलाने वाली साजिशें की वो नाकाम होगी, वतन को पैरालाइज करने वाली साजिशें नाकाम होगी और लोगों में अवेयरनेस और बेदारी पैदा होगी। लोग निकलेंगे, पाकिस्तान के परचम होंगे। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमाओं का मजीद कहना था कि अरबाइन हुसैनी मुल्क भर में शिया सुन्नी वहदत का मजहर होगा और हम किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। कैमरामैन इमरान हुसैन के साथ कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। चेहलुम शहदाई करबला हकीकत में करबला की अबदी फतह का ऐलान है। यजीद के वहमो गुमान में भी न था कि बाजारों और दरबारों में फिराने वाला वही कारवान यजीद और यजीदियत को इबरतनाक शिकस्त देगा। करबला चलो, करबला चलो, करबला चलो, करबला चलो, करबला चलो। लो चेहलू में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिन ज़ियारत अरबाइन पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत बयान की गई है। यहाँ तक कि इसे मोमिन की अलामतों में से एक करार दिया गया है। इस ज़ियारत के आखिर में आया है, बस हम आपके साथ हैं और आपके साथ हैं, आपके दुश्मन के साथ नहीं हैं। ये वो जुमले हैं जो नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला और आपकी लाजवाल तहरीक को अपने लिए मशअले राह समझने वाला हर शख्स अपनी जुबान पर लाना सादत समझता है। 72 जानिसारों ने सैयदुल शुहदा की रहबरी में ऐसी जंग लड़ी कि आज दुनिया का हर हुर्रियत पसंद माकुम की सदाएं बुलंद करता है। करबला के लकोदक सहरा में शहीद होने वाले नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मार्का लड़ा कि आज 1400 साल के बाद भी इंसानियत उस मार्के को अपने लिए नस्बुल ऐन करार देती है। रजब 60 हिजरी। मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता की आवाज से मदीने रसूल से चलने वाली तहरीक खाने खुदा से होती हुई करबला तक पहुंची। अहले बातिल ने इस तहरीक के मर्द जानिसारों को तह तैक किया और उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाकर उनकी लाशों को खुले सहरा में बेगोरो कफन छोड़ दिया ताकि जंगल और सहरा के हैवानात उन लाशों की बाक़ियात को भी खा लें
اور یوں کربلا میں کام آنے والے ان شہداء کا نام و نشان مٹ جائے، لیکن کربلا کے عظیم کارواں یزید اور یزیدیت کی بظاہر بڑی فتح کو ایسی عبرتناک شکست میں تبدیل کر دیا کہ کربلا کا نام آتے ہی یزید اور یزیدیت کے ایوان کانپنے لگتے ہیں۔ سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی ہر باشعور انسان یزید کے اس بہیمانہ اقدام سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کر سے 20 سفر تک ایک ایسا مارکا لڑا جس کی مثال نہیں ملتی۔ حاضر ہوتے ہیں کچھ دیر میں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سچ۔ This news bulletin was